गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सिलेबस की हिंदी करेंगे। ये रिक्वायरमेंट थी आप लोगों की। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। देखिए, बिल्कुल प्योर तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ कोशिश कर सकते हैं हम। और वैसे भी मैंने टॉपिक वाइज करवाई है आपको हिंदी कि भाई इस टॉपिक की ये हिंदी है। ये क्या है? इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसका क्या मतलब है? भारत जो है दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के संदर्भ में। ठीक है, क्या है? भारत या दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के संदर्भ में भारत। ठीक है, इस यहां तक की लाइन की ये हिंदी है। दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिण एशिया के संदर्भ में भारत। ठीक है, इसके बाद है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है भूवैज्ञानिक संरचना। क्या मतलब है इसका? भूवैज्ञानिक संरचना। ठीक है, इसके बाद आता है फिजियोग्राफिक डिवीजन, मतलब भारत के भौतिक प्रभाग, मतलब विभाग। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था हिमालय है, सिंधु गंगा का मैदान है, ये सब किसमें आते हैं? फिजियोग्राफिक डिवीजन में। फिर आता है क्लाइमेट, जलवायु, सीजन, ऋतुएं, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, भारत में मॉनसून का प्रभाव या मॉनसून की जो ऋतु है उसके बारे में। मेजर क्लाइमेट रीजन, मतलब मुख्य जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद है वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब वनस्पति। मेजर सोयल एंड रीजन, मुख्य मृदा वाले जो मृदा और ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, और सिंचाई, और क्या था? सिंचाई प्रोजेक्ट्स, सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, फिर है फॉरेस्ट, वन, मिनरल, खनिज एंड पावर रिसोर्सेज, और ऊर्जा संसाधन, देयर यूटिलाइजेशन, उनके उपयोग, पॉलिसी एंड कन्वर्जेशन स्ट्रेटजीज, उनके संरक्षण के जो उपाय किए गए हैं वो। ठीक है, ये था आपका सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में देखिए, एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी। एग्रीकल्चर कृषि, टाइपोलॉजी मतलब वर्गीकरण, कृषि का वर्गीकरण। मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें। चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्रॉप्स, फसलों का बदलता स्वरूप। एग्रीकल्चरल ग्रोथ ड्यूरिंग प्लान पीरियड, कृषि की जो वृद्धि है, कृषि में वृद्धि वो कौन से प्लान पीरियड के दौरान। ठीक है, प्लान मतलब योजनाबद्ध जो समय है उसके दौरान। एंड ग्रीन रिवोल्यूशन, और हरित क्रांति। लाइव स्टॉक रिसोर्सेज, मतलब भारत में पशु संसाधन एंड देयर डेवलपमेंट, और उनका विकास। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उद्योगों की वृद्धि और विकास। इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन, जो उद्योग धंधे हैं वो उनके स्थानिक जो वितरण है या जहां वो स्थापित है वो। विद रेफरेंस टू आयरन एंड स्टील, इसमें बताना है हमें क्या? आयरन और स्टील। लोह एवं इस्पात उद्योग। कॉटन टेक्सटाइल, जो सूती वस्त्र मिले हैं वो। सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट और रासायनिक उद्योग। इंडस्ट्रियल रीजन, और औद्योगिक क्षेत्र। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकरण। प्रॉब्लम्स, समस्याएं। पॉलिसी इम्प्लीकेशन, जो पॉलिसीज लगाई गई हैं, मतलब जो योजनाएं है उसमें, किसमें? पॉपुलेशन में, जनसंख्या में। ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जो नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो, और मानव संसाधन का विकास। ये थे आपकी बी सेक्शन। अब आते हैं सी सेक्शन पे। सी सेक्शन में है रीजनल डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं वो। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत में नियोजन
और आर्थिक क्षेत्र, मल्टी लेवल प्लानिंग, बहुस्तरीय नियोजन, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ लिंकिंग ऑफ रिवर्स, समस्याएं और जो नदियों को जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसकी समस्याएं और वो उसका प्रोस्पेक्टस क्या है। ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, भारत में एनवायरमेंटल इश्यूज मतलब होते हैं कि इस चीज को लेके आपको क्या इश्यू है, मतलब क्या एक तरह से समस्याएं बोल सकते हैं उसको, इश्यूज है ना। ये हम कई बार बोलते हैं ना कि ये इश्यू है, मतलब ये मैटर है। ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, परिवहन विकास, वो किसका है, रेलवे का, रोड मतलब सड़क, वायु और वाटरवेज मतलब जल मार्ग। ठीक है। फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, चैलेंज एंड प्रोस्पेक्टस, उसकी चैलेंज मतलब चैलेंज को क्या बोलेंगे भाई हिंदी में, चैलेंज करना किसी भी चीज को, चुनौती। ठीक है। चुनौती एंड प्रोस्पेक्टस। ठीक है। ये थी इसकी हिंदी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है। अभी आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि ये कोरोना पीरियड के टाइम पे क्या हुआ है, हमें मतलब हम कुछ छूट मिली है। अभी से न्यू सिलेबस नहीं आया है तो अभी से हम इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो 3rd सेक्शन है इसमें हमें छूट मिल सकती है। ठीक है। मतलब हमें 2 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। और वैसे भी अब जो एग्जाम आए थे उसमें ये नहीं था, यूनिट का सिस्टम नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन दे दिए थे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने थे, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। ठीक है। समझ में आ गया होगा सिलेबस। थैंक यू।